हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो आज हम लोग इंश्योरेंस का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस इंटरमीडिएशन के बारे में कि किस तरीके से इनका रोल होता है इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई इंटरमीडिएशन इंश्योरेंस में क्या होता है। तो अब यहाँ पर इंटरमीडिएशन आपका इंश्योरेंस में भी होता है, अलग अलग एक्टिविटीज जो होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज, वहां सभी जगह होता है। तो बेसिकली क्या होगा, इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज और प्लेटफॉर्म चैनल्स यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर जो हमारी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, उनको मोबिलाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके घर पर कोई एजेंट आए, इंश्योरेंस एजेंट आए, वो आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे ये वाली इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, आपको ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं और आपका ये फायदा है। तो काइंड ऑफ वो आपको यहाँ पर अवेयर भी कर रहे हैं। सी यहाँ पर डेफिनेटली उनको काम के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, बट आप इस बात को भी एक्नॉलेज करो कि आपको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। तो यहाँ पर वो अवेयरनेस फैलाना, वो लोगों को कन्विंस करना और फंड्स कलेक्ट करना, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जो फंड्स हमने कलेक्ट करे ये इंश्योरेंस कंपनीज को देना, और इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, इन्हीं फंड्स को देन यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में और जनरेट होता है कैपिटल फॉर द इकोनॉमी। तो ओवरऑल हम यहाँ पर अपनी भी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं रिस्क से, अलोंग विद दैट हम अपनी कंट्री की जो ग्रोथ है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक की मैकेनिज्म है जिसमें कि हम मोबिलाइज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल को कंट्री में। अब कुछ की कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंश्योरर्स। तो यहाँ पर लाइफ, हेल्थ, जनरल एंड पेंशन प्रोवाइडर्स हमारे इंश्योरर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं। इंटरमीडियरीज में हमारे एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, बैंक अश्योरेंस एंड पार्टनर्स आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म्स में आपके पास में डिजिटल चैनल्स भी हो सकते हैं, तो एग्रीगेटर्स, इंश्योर टेक सॉल्यूशंस एक्सेट्रा मिल जाएगा। देन आते हैं पॉलिसी होल्डर्स और कंट्रीब्यूटर्स, जो कि आप और हम हो सकते हैं, कोई फर्म हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, तो इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक रोल क्या होता है, तो ये स्मॉल इंडिविजुअल सेविंग्स जो हैं इनको लार्ज इन्वेस्टेबल फंड्स में कन्वर्ट कर रही हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन का कैपिटल प्रोवाइड करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डेट एंड कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक एग्जांपल समझते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने कलेक्ट करा है मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स से, और इसको इन्वेस्ट करा हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। फंडिंग यहाँ पर हमने की है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, और जनरेट करे रिटर्न्स हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इंश्योरर्स हैं ये आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अपने मंथली या फिर ईयरली या क्वार्टरली जैसा भी हमारा प्रीमियम पे होता है वो प्रीमियम पे करते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को रेगुलर प्रीमियम मिल रहा है इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट से। फिर यहाँ पर हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं, जो कि हमें एक लार्ज सम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। अब आपके पास से चाहे 10,000 रुपीज ही जा रहे, लेकिन आपसे जैसे अगर 10 लाख लोग भी हैं एक कंपनी के कस्टमर्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। इसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम्स आए हैं इनको हमने पूल कर लिया। इसके बाद में क्या होगा, हम यहाँ पर इंश्योरर्स को अनेबल कर रहे हैं कि वो रिस्क को स्प्रेड करें, इंडिविजुअल कवरेज को अफोर्डेबल बनाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे फंड्स की। तो लाइफ इंश्योरर्स क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ में मैच कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट चैनल्स क्या इंक्लूड करेंगे इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गई। अब यहाँ पर प्रोविजंस होते हैं रिटर्न्स के लिए। तो लाइफ पॉलिसीज, एन्युटीज, पेंशन स्कीम्स, ये सभी गारंटीड या फिर मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली अलग अलग स्कीम्स बना रहे हैं और अलग अलग स्कीम्स के थ्रू हमें यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। अब सोशल प्रोडक्ट जैसे कि आपके ग्रुप इंश्योरेंस हो गए, ये आपकी सेविंग्स को लॉक इन कर देते हैं और रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेंशन स्कीम्स हमने देखी थी, एनपीएस, ईपीएफओ, एपीवाई, ये क्या करती हैं, जो रिकरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बार बार कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहे हैं,
इनको लॉन्ग टर्म एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में कन्वर्ट करती हैं और इन फंड्स को हम सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ग्रोथ होती है यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स की। तो फॉर एग्जाम्पल एनपीएस सब्सक्राइबर ने 500 रुपीज से 10,000 रुपीज तक पर मंथ कंट्रीब्यूट किया। अब इनको हमने इन्वेस्ट करा इक्विटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। रिटायरमेंट के टाइम पर ये जो कॉर्पस है इसको एन्यूटाइज किया जा रहा है, मतलब रेगुलर पेमेंट दी जा रही है इन पर्सन को और कुछ पोर्शन जो है इनके फंड का वो विड्रॉ कर लिया जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को क्या कर रही है, फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रही है। मैंने पैसा दिया हर महीने हर साल जैसे भी दिया, अब वो पैसा मेरे कब काम आएगा, जब मेरी एज 60 इयर्स प्लस हो जाएगी। तो उस टाइम तक के लिए एटलीस्ट यहाँ पर हम हर पर्सन का सोचकर भी चले तो भी 10, 20, 30 इस तरह से कुछ कुछ साल तक लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइनेंसिंग किसकी हो रही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की हो रही है। अब इंटरमीडियरीज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मोबिलाइजेशन में, तो सबसे पहले एजेंट एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स की बात करें तो ये यहाँ पर रिटेल, सेमी अर्बन, रूरल कस्टमर्स तक रीच पहुंचाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस, पेंशन बेनिफिट्स, क्रॉस सेल्स क्रूशियल है टीयर 2 एंड टीयर 3 पेनिट्रेशन के लिए। ब्रोकर्स की बात करें तो ये लार्ज कॉर्पोरेट या ग्रुप बिजनेसेस जो हैं उनको प्लेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड रिस्क को हैंडल करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो होता है इंश्योरेंस मार्केट में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक अश्योरेंस की, इसका चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में। नेक्स्ट वीडियो आपको बैंक अश्योरेंस का ही मिलेगा। तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को लेवरेज करते हैं और अपसेलिंग करते हैं इंश्योरेंस की। बेसिकली क्या होगा, बैंक का जो कस्टमर आया, अब बैंक के कस्टमर को बताया गया कि देखो हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है और क्योंकि इस कंपनी के साथ में हमने टाई अप किया है, आपको थोड़ा सस्ते में ही ये इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो बैंक के कस्टमर को यहाँ पर सस्ते में इंश्योरेंस मिल गया, कम प्रीमियम देना पड़ रहा है। बैंक के कस्टमर्स का लेवरेज यहाँ पर हमारी किसको मिल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को, और बैंक क्या कर रहा है, अपने लिए कुछ कमीशन ले रहा है। तो विन 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 सिचुएशन हो गई सभी के लिए। तो बेसिकली हम डिपॉजिटर्स को कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पेंशन कस्टमर्स में। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इंश्योर टेक की बात करें तो यहाँ पर वाइडन एक्सेस होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उन्हें हम रिड्यूस कर देते हैं, अनेबल करते हैं माइक्रो इंश्योरेंस, पे करते हैं पर यूज प्रोडक्ट्स एंड इंस्टेंट अंडर राइटिंग। और इसमें प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है उसे इम्प्रूव किया जाता है। टीपीएस एंड सर्वेयर्स की बात करें तो एफिशिएंट क्लेम सेटलमेंट होता है, ट्रस्ट को इम्प्रूव किया जाता है, रिन्यूअल्स को एनकरेज किया जाता है और कंटिन्यूड कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली आपकी एक पॉलिसी 1 साल के लिए थी, खत्म होने वाली है, हमने बोला नहीं आप इसको कंटिन्यू करो। अब बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पर अगर आपको यूजुअली क्या था, वैसे तो 10 लाख का कवर मिलता है, लेकिन आप पुराने यहाँ पर 1 साल का कवर ऑलरेडी है आपके पास, तो हम आपको टोटल 15 लाख का या फिर 20 लाख का कवर दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में रिन्यूअल्स जो है उनको भी एनकरेज किया जाता है। तो एक रूरल बैंक ब्रांच है जो कि सेल कर रही है अटल पेंशन योजना को या फिर माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज को फार्मर्स को एंड स्मॉल ट्रेडर्स को। तो कन्वर्ट करेंगे हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स में एंड लाइफ कवरेज में। ओके, सो नाउ व्हाई दिस मोबिलाइज दिस सेविंग्स, यहाँ पर ये मोबिलाइज क्यों हो रही है सेविंग्स हमारी, तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म लॉक इन ऑफ फंड्स हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जो फंड्स हमने यहाँ पर रखे थे वो हमारे लॉक इन हो गए। तो लाइफ एंड पेंशन पॉलिसीज हमें डिसिप्लिन्ड सेविंग्स करवा रही हैं यहाँ पर ओवर ईयर्स और डिकेड्स। फिर आता है रिस्क पूलिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडिविजुअल्स की जो सेविंग है वो एक लार्ज पूल्ड फंड का पार्ट बन जाती हैं और अलाउ करती है रिस्क शेयरिंग एंड अनेबल करती है इन्वेस्टमेंट हायर वैल्यू लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट होती है फंड्स की, तो कलेक्टेड प्रीमियम्स जो है वो कैपिटल बन जाते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। प्रेडिक्टेबल स्टेबल फ्लोज होते हैं। तो पेंशन फंड्स आपके ईपीएफओ, एनपीएस, एपीवाई ये सब स्टडी प्रेडिक्टेबल कैश इनफ्लोज प्रोवाइड करते हैं जो कि क्रिटिकल है कैपिटल मार्केट्स के लिए। एनकरेज करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इंटरमीडियरीज जो है वो अंडर सर्व्ड मार्केट्स तक रीच उनकी चली जाती है, जिससे कि इनफॉर्मल सेक्टर सेविंग्स को हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आते हैं। तो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड कॉर्पोरेट डेट में। फाइनेंस कर रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जबकि हम एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट सेविंग्स एंड पेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो बेसिकली एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, साथ में हमें यहाँ पर फ्रूट्स मिल जा रहे हैं, जैसे हमारा प्रोटेक्शन हो जा रहा है, हमारी सेविंग्स जो है वो हमें यहाँ पर एक पेंशन की तरह एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब आती है बात कुछ मैट्रिक्स एंड साइंस की मोबिलाइजेशन के। तो इंडिकेटर्स क्या है कि हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल इंश्योरेंस इंटरमीडिएशन हुआ। सबसे पहले तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब हमने देखा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस हैं और जो पेंशन फंड्स हैं, इनके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो यहाँ पर 14.43 लाख करोड़ रहे हैं 2025 में, एनपीएस और एपीवाई के बनाकर। बेसिकली जिन जगहों पर इन्होंने जिन एसेट्स के अंडर इन्वेस्टमेंट करी है वो इन्वेस्टमेंट्स करेंटली यहाँ पर कितनी वर्थ के हैं, 14.43 लाख करोड़ रुपीस के। प्रीमियम ग्रोथ देखने के लिए मिली है, इंक्रीज देखने के लिए मिला इंडिविजुअल, ग्रुप एंड पेंशन प्रीमियम्स में, तो ज्यादा सेविंग्स हमारी चैनलाइज हो रही है। कवरेज एक्सपेंशन देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, हायर ग्रुप एनरोलमेंट हो रहा है, रूरल रीच हमारी बढ़ रही है। क्लेम सेटलमेंट परफॉर्मेंस, तो एफिशिएंट और टाइमली क्लेम्स जो है वो पॉलिसी होल्डर्स के ट्रस्ट को एनहांस करते हैं, एनकरेज करेंगे कॉन्टिन्यूड कॉन्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एजेंट्स, बैंक अश्योरेंस टाई अप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्शन, ये सब भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स लोगों को जॉब्स भी तो प्रोवाइड कर रही है। तो हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 से 98% का हेल्थ या लाइफ के लिए देखने के लिए मिला। तो पॉलिसीज यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट बूस्ट करती हैं, पॉलिसी रिन्यूअल यहाँ पर एनकरेज किया जाता है और सेविंग्स मोबिलाइज हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पीपल। यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है, इंश्योर्ड इन्वॉल्व है, इंश्योरर इन्वॉल्व है, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट्स के यहाँ पर सिक्योरिटीज में पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, कॉर्पोरेट्स को भी यहाँ पर पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिल रही है, हाउस होल्ड्स की भी प्रोटेक्शन हो रही है, उनकी भी सेविंग मोबिलाइज हो रही है। तो यहाँ पर इट्स अ विन विन सिचुएशन और यहाँ पर काफी अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।